अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल स्टैटिस्टिक्स विद तैयबा नासिर में वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक। तो आइए स्टूडेंट, अब हम हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का वर्ड सबसे पहले जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रेड एचनवॉल ने 18th सेंचुरी में सबसे पहले यूज़ किया। पुराने ज़माने में स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जाता था। पहले ज़माने में स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस यूज़ किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में जो किंग्स थे वो अपनी स्टेट के बारे में डाटा को कलेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते थे, इसलिए इसको साइंस ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी में इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाने लगा। आते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैट्स में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल से स्टैटिस्टिक्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। कंसीडर ऑल मैथ्स क्लास इन अ स्कूल एज अ पॉपुलेशन, वन मैथ क्लास इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। सपोज करते हैं कि स्कूल में मैथ्स क्लास हैं, उनमें से हमने एक मैथ क्लास को एज अ सैम्पल सेलेक्ट किया। तो उसके बारे में हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज एंड समराइज द कलेक्ट डाटा इन अ फॉर्म दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंटेशन हम डाटा को समराइज करने को बोलते हैं, कि उस फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करना कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। फिर उसका एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स आर इंटरप्रेट, फिर उसकी एवरेज फाइंड करेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, कुछ भी फाइंड करेंगे। तो फिर वो जो एवरेज निकलेगी उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, पॉपुलेशन। Totality of all subjects which we want to make decision is called population. It is denoted by capital N. Students, टोटलिटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मतलब एज अ होल कोई भी चीज़ होगी जिसके बारे में हम डिसीजन लेना चाह रहे होंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल को देख लें। हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, मतलब एक कॉलेज में स्टूडेंट की जो सब स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो आपके पास पॉपुलेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मैंने पीछे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में आपको बताया, स्कूल में सारी मैथ्स की जो क्लास हैं वो भी पॉपुलेशन हो सकती हैं। पाकिस्तान में जो पूरे लोग हैं, मतलब उनकी पूरी आबादी, वो भी पॉपुलेशन हो सकती है। इसके अलावा एज अ होल कोई भी चीज़ होगी जिसके बारे में हम डिसीजन लेना चाह रहे होंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सैंपल की तरफ। आ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो पार्ट होगा, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हम सैंपल बोलेंगे। ये पॉपुलेशन का सबसेट भी कहते हैं इसको। सैंपल इज स्टडी टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल को पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए स्टडी करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड इन अ क्लास। फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो वो जो 30 स्टूडेंट हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन है, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास उसमें से हम 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास सैंपल होगा। स्टूडेंट, जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। मतलब ये कि जो सैंपल सेलेक्ट होता है वो होल पॉपुलेशन के बारे में बता रहा होता है। वो हमें बताता है कि जो सारी पॉपुलेशन है जिससे सैंपल लिया गया है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वो पॉपुलेशन कैसी है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने 30 स्टूडेंट्स की क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। जो 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए वो रैंडमली सिलेक्ट हुए, मतलब ये है कि वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि ये क्लास अच्छी है, बुरी, मतलब ये कि वो जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनकी बुनियाद पे हम पूरी क्लास के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि ये क्लास अच्छी है या बुरी है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर।
एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर्स। स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स वो खसूसियात होती हैं जो पॉपुलेशन की पूरी करेक्टरिस्टिक्स को बता रही होती, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पॉपुलेशन से आती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं, इनको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स कांस्टेंट ऐसे होते हैं, जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन से आता है और जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पॉपुलेशन मीन इज़ डिनोटेड बाय म्यू। जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू भी ग्रीक लेटर है। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत से स्टूडेंट स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स को मिक्स कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स के आगे आप एस लगा देंगे तो वो इसके टोटली मीनिंग्स को चेंज कर देगा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन करना। लेकिन जो स्टैटिस्टिक है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखना है कि स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, देयरफॉर इट इज़ वेरिएबल। अब जो स्टैटिस्टिक है वो हमारे पास सैंपल से आता है, इस वजह से जो सैंपल होता है वो हमारे पास चेंज हो सकता है। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि जो 30 स्टूडेंट्स की क्लास थी उनमें से जो 3 पहले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, हो सकता है वो आगे सेलेक्ट ना हो, या उनमें से एक चेंज हो जाए या दो चेंज हो जाएं। मतलब ये कि सैंपल जो स्टैटिस्टिक है वो सैंपल टू सैंपल चेंज होती रहती है, इस वजह से इसको वेरिएबल कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सैंपल मीन एक्स बार एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस आर सैंपल स्टैटिस्टिक। जो सैंपल मीन है और जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जो सैंपल मीन है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक्स इतने ही थे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।